मेरा कोई धर्म नहीं, हम एक शूद्र हैं। हाँ। लक्ष्मण यादव जी को इसीलिए हटाया गया हाँ। कि वह सब दिन मनुवादी विचारधारा का विरोधी रहे। एक प्रोफेसर होने के नाते भी सब दिन वो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। लक्ष्मण यादव की ही बात नहीं है, जितने भी हमारे बहुजन समाज के हैं ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए और जो मनुवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उस सबके साथ अन्याय हो रहा है। अगर हम लोग हिंदू में आते हैं, राम मंदिर ही नहीं पूरे देश में जितना मंदिर है उसमें वो ऐलान करें कि ब्राह्मण छोड़ के कोई भी कास्ट का आदमी पुजारी हो सकता है। हिंदू मतलब भैया होता है क्या, ये बात तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया है। लक्ष्मण यादव ये कह रहे हैं जब उन्हें निकाला गया कि अब जो है जितने भी यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है और जो लोग बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाते हैं उन लोगों को हटाया जा रहा है, बहुजनों को दबाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सोनू यादव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसका तो कहना सही है। लक्ष्मण यादव जी को इसीलिए हटाया गया कि वह सब दिन मनुवादी विचारधारा का विरोधी रहे। एक प्रोफेसर होने के नाते भी सब दिन वो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे तक बढ़ाते रहे। लक्ष्मण यादव की ही बात नहीं है, जितने भी हमारे बहुजन समाज के हैं ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए और जो मनुवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उस सबके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन एक तरफ देखिए बहुजनों को आगे भी बढ़ा रही है भाजपा। अब कैसे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा यादव की मुख्यमंत्री बनाई, मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो भाजपा तो बहुजन को पूछ ही रही है। अब एक लक्ष्मण यादव को निकाला गया, कोई कारण रहा है? कारण तो कुछ नहीं रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, अगर पूरा भारत का बात कर दिया जाए तो ऐसे ऐसे कई लक्ष्मण यादव हैं जिसको मनुवादी विचारधारा को जो नहीं मानते हैं उस शख्स को निकाला गया है। जैसे हम अपना ही बात करते हैं, हम जब खुद अम्बेडकरवादी विचारधारा का बात करते थे और मेरे साथ भी अन्याय हुआ कि 2019 में मेरे खिलाफ कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग FIR किए, जिसके कारण मुझे भी जेल जाना पड़ा, तो हम कहाँ उस चीज़ से डरे। जब मेरे जैसे युवा नहीं डर सकते हैं तो लक्ष्मण यादव जी तो बहुत बड़ी बात हो गई। लक्ष्मण यादव जी कैसे डर सकते हैं? तो क्या लगता है कि लक्ष्मण यादव को अब चुनाव में आना चाहिए? जी, उसको अवश्य चुनाव में आना चाहिए और बिहार ही नहीं पूरे देश के अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और आप बात किए जो बहुजन समाज को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, आपके ही समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया MP में, मध्य प्रदेश में, वहाँ उसकी लाचारी थी। क्या लाचारी थी? वहाँ उसको वैसा कोई CM फेस नहीं मिल रहा था, वहाँ उसको यादव का वोट एकत्रित करना था, इसलिए वहाँ पे वो यादव समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। अब बिहार ही ले लीजिए, बिहार में कितने बड़े बड़े यादव समाज के, चाहे हमारे बहुजन समाज के दिग्गज नेता हैं, बीजेपी कहाँ उसको आगे बढ़ा रही है? क्या रामकृपाल यादव सांसद हैं, नित्यानंद राय हैं, तो सब तो यादव समाज के लोग भाजपा में भी हैं और मोदी जी की तारीफ भी करते हैं। रामकृपाल यादव जी को इसलिए वो बना है कि एक समय था कि लालू जी का हनुमान उसको कहा जा रहा था। वो लालू जी के कारण ही रामकृपाल यादव जी को वो बीजेपी में शामिल किए और रामकृपाल यादव जी को वो चुनाव लड़ाए। अगर पाटलिपुत्र सीट से लालू फैमिली के अलावा अगर दूसरा कोई चुनाव लड़ता तो मुझे नहीं लगता है कि शायद बीजेपी रामकृपाल यादव जी को पार्टी में ज्वाइन करवा के और उसको वहाँ से वो टिकट दे के लोकसभा का चुनाव लड़ाते। अच्छा, लक्ष्मण यादव चुनाव में आएंगे तो क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लक्ष्मण यादव जब चुनाव में आएंगे वो समाजवादी विचारधारा से हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा से हैं। तो भाजपा अम्बेडकर विरोधी थोड़ी है। भाजपा कैसे अम्बेडकर विरोधी नहीं है? क्या अम्बेडकर विरोधी? इससे कुछ दिन पहले ही भाजपा क्या कहता है, अम्बेडकर सम्मेलन कुछ सम्मेलन किए थे, उसमें कितना भीड़ जुटा आप भी देखे। गोवर्धन पूजा किए, वो यादव समाज को एकत्रित करने के लिए सब भाड़ा पे लाए थे। जितना प्रशासन थी, जितना पब्लिक नहीं थी, उससे अधिक तो प्रशासन ही था रैली में। आप लोग खुद मीडिया से हैं, आप लोग खुद ही देखे होंगे कि कितने बहुजन समाज उसके साथ हैं। अगर बहुजन समाज उसके साथ रहते तो बिहार में बीजेपी की इस तरह का हर्ष नहीं होता। बिहार में बीजेपी 80 सीट लेकर, और इससे अच्छा क्या रिजल्ट रहेगा भाजपा के लिए? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कैसे है बीजेपी? सबसे बड़ी पार्टी तो RJD है। 80 सीट लेकर है, आप RJD 77 सीट लेकर है। तभी उनके साथ कौन थे? हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। वो चेहरा किसको घोषित किए थे?
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। कह रहे हैं कि भाजपा के दम पर मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के दम पे बीजेपी 80 सीट लाई बिहार में। अगर बीजेपी को इतनी औकात है तो वो अकेले चुनाव लड़के देख ले विधानसभा। अब तो कह रही है कि अब तो भाजपा अकेले ही लड़ेगी। भाजपा अकेले ही लड़ेगी। ये मतलब चिराग पासवान साथ में रहेंगे, मांझी जी साथ में हैं तो चिराग पासवान जी का पहले फैमिली में है एकता, ये चीज़ बताइए। चिराग पासवान जी तुम्हारे बहुजन समाज से आते हैं, अब उसको क्या लॉलीपॉप दिखाया गया जो अब बीजेपी जैसे सांप्रदायिक पार्टी में चले गए, जो दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। वो कभी कहते हैं काशी अयोध्या झांकी है, गंगा अभी बाकी है। राम मंदिर बनाने से क्या युवा को रोजगार मिल जाएगा? आप ही बताइए। लेकिन आप ही जैसे युवा है ना, राम मंदिर की डिमांड करते हैं। बहुजन के ही लोग कहते हैं कि राम मंदिर चाहिए। हिंदू ठीक अपने है। आप को कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। कौन लोग कहता है? हिंदू मतलब भैया होता है क्या? ये बात तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया है। तो आप क्या हैं? हिंदू राष्ट्र किस चीज पे? हाँ। आपका धर्म क्या है? मेरा कोई धर्म नहीं, हम एक शूद्र हैं। हाँ। मेरा कोई धर्म नहीं है। आप शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। लेकिन भाजपा वाले आपको हिंदू कहती है। हिंदू कैसे कहती है भाजपा? अगर भाजपा वाले मुझे 80 और 20 की बात योगी जी किसकी कर रहे थे? 80 और 20 किसकी बात कर रहे थे योगी जी? 80 में आप लोग आते हैं, 20 में अल्पसंख्यक आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 80 में आते हैं, हाँ। अगर हम लोग हिंदू में आते हैं, हाँ। तो बीजेपी सरकार एक काम करे, हाँ। राम मंदिर ही नहीं पूरे देश में जितना मंदिर है हाँ। उसमें वो ऐलान करे हाँ। कि ब्राह्मण छोड़ के हाँ। कोई भी कास्ट का आदमी हाँ। पुजारी हो सकता है। सब कास्ट का लोग पुजारी हो सकते हैं। हाँ, बीजेपी में है इतनी औकात। हाँ। वो बोले तो आप अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि पंडित में आप भी मंदिर में जाके आप भी पंडित बने? हाँ बने। आप चाहते हैं कि शूद्र भी पंडित बने? हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट का जितना भी क्या कहता है हाँ। सदस्य कमेटी बनाया गया है, शूद्र को बनाया जाए, ये कह रहे हैं। उसमें कितना शूद्र है, उसमें शूद्र को घोषित करे तब हम मानेंगे कि बीजेपी तो 80 और 20 की बात करती है। बीजेपी हिंदू विरोधी है क्या? हाँ, बीजेपी हिंदू विरोधी ही नहीं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग राम मंदिर तो भाजपा ही ने बनवाया है ना। हिंदू राष्ट्र की मांग कौन करता है? भाजपा ही के नेता करते हैं। गिरिराज सिंह बार बार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। गिरिराज सिंह आते हैं कौन कास्ट से? फॉरवर्ड है, स्वर्ण जाति से है। स्वर्ण जाति से हैं। हाँ। सरकार अभी केंद्र में किसकी है? भाजपा की है। भाजपा की। हाँ। सरकार अभी उसी का है हाँ। और मांग भी उसी का सांसद कर रहा है हिंदू राष्ट्र का। अगर उसको इतनी ताकत है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके दिखावे, तब हम मानेंगे उसमें भी ताकत है। और हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके देखे। केस मुकदमा से डरने वाले हम लोग युवा नहीं हैं। केस करने से क्या हो जाएगा? आप एक सोनू यादव का आवाज़ दबा सकते हैं, एक लक्ष्मण यादव का आवाज़ दबा सकते हैं, पूरा देश का आप क्या कहते हैं अम्बेडकरवादी विचारधारा का आदमी का आवाज़ नहीं दबा सकते हैं, पूरा देश का युवा का आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में क्या स्टेटमेंट दिया? क्या स्टेटमेंट दिया? महिला के विरुद्ध, जो हम बोल नहीं सकते आपके मीडिया के कैमरा के सामने। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या अब जो है जो 80 और 20 की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, उनको चुनाव के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर उनके पास जाएगी या राम मंदिर के पास जाएगी? राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर जाएगी तो क्या जो 80% जो लोग हैं वो स्वीकारेंगे भाजपा को? वो 80% के लोग 80 और 20 की बात पर अगर वो चुनाव में आते हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव में आते हैं, बीजेपी कभी चुनाव में नहीं आएगी। और बीजेपी के विरुद्ध जो गठबंधन आएगी, पूरा देश की जनता उसको चुनेगी और बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं है आने वाली। मान के चलिए हम लोग माता, आपके भी घर में माँ बहन होगी, मातृ अवकाश को क्या कहता है हटा दिया गया स्मृति ईरानी के द्वारा, क्या सत्य है? जो देश का तारीपार है, गुजरात का तारीपार था, उसको देश का गृह मंत्री बनाया गया है। ब्रजभूषण सिंह जो एक नेशनल एथलीट का रेपिस्ट केस में फंसा है, उस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। उसी की जगह अगर कोई यादव, पासवान, कोयरी, कुर्मी, मंडल, दूसरा दलित का बच्चा रहता, चाहे नेता रहता, आज वो जेल में रहता, आज वो पार्टी से निष्कासित रहता। बीजेपी वैसे से पार्टी को क्यों नहीं हटा रही है? और अभी जो इंडिया गठबंधन बनी है, बीजेपी बोल रही है सब चोरों की, सब चोर एक हुए हैं। तो एक चीज़ बताइए, अभी यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी। योगी पे कितना मुकदमा चल रहा है? कई मुकदमे थे, अब तो कुछ मुकदमे हट गए, सभी मुकदमे हट गए। मुकदमा कौन हटाया? वो खुद हटाया अपने से, कोई सरकार तो नहीं हटाया।
अब मान के चलिए आपके पास ताला भी है, चाबी भी है, आप कभी भी अपना रूम खोल सकते हैं, रूम जा सकते हैं, इसमें तो आपको हम मना नहीं कर सकते हैं। सोनू यादव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लक्ष्मण यादव को लेकर इनसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।